नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुभाष सी पांडे और आप देख रहे हैं एनवायरनमेंट स्टोरी। आज के इस स्पेशल एपिसोड को हमने नाम दिया है लाखों में एक। आप हैं उमा शंकर तिवारी जी। उमा शंकर तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पांडे साहब। इन्होंने पूरे पेड़ों को बचाने के लिए एक अनोखा तरीका निकला कि जब भी मुझे समय मिलेगा उनको पेड़ों को मुकम्मल संख्या में लगातार लगाते रहेंगे और न केवल लगाना बल्कि उनकी परवरिश करना भी इनकी लाइफ का ऑब्जेक्ट बन गया है। ये सुबह सोते जागते बैठते दोस्तों से मिलते हर समय जो है इसी कार्य में लगे रहते हैं और आज जो है बड़ा ही एक उल्लेखनीय रूप में एक रिमार्केबल आउटकम समाज के सामने दे पाए हैं और इसी रूप में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इनका नाम है। मैं उम्मीद करता हूं कि इनके द्वारा जो किया गया ये कार्य है वो भारत में और भारत के बाहर लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा, ताकि ये लोग इनसे प्रेरणा लेकर के जमीनी स्तर पर काम करने की बीड़ा उठाएं, काम करने के लिए प्रोत्साहित हों, ना कि बड़ी पुस्तकीय ज्ञान लेके लंबी लंबी अंग्रेजी और हिंदी की बातें करें और जमीन पर एक पौधे का रोपण भी न करें। तो ऐसा आपको कब लगा कि सर जो है मुझे नेचर के लिए या अपनी प्रकृति के लिए मेरे को इस काम को चुनना है? क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारे काम करते हैं, पर्यावरण छोटा विषय नहीं है। जी। बहुत सारे एंगल होते हैं। जी। लेकिन आपने उसके इस भाग को लिया कि मैं तो अपने जीवन को इस प्रकृति और इन पेड़ों को बचाने की दिशा में ही अपनी लाइफ को लगाने के लिए मेरे को सबसे उपयुक्त होगा। जी। ये करीब 2000 में इस कॉलोनी में आए, इस क्षेत्र में आए और शहर से काफी दूर था और काफी वीरान था उस समय। और जब यहाँ पे देखा कि यहाँ चट्टान है बहुत और पेड़ों की संख्या थी लेकिन बहुत कम थी। और तीसरा ये सबसे बड़ा कारण था कि पत्र पत्रिकाएं और जो भी आप जैसे ज्ञानी लोग जो लगातार लिख रहे हैं, बोल रहे हैं कि पर्यावरण ही इंसान को बचाएगा, पर्यावरण के कारण जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, पेड़ों के कटने से ये नुकसान, पेड़ों के कटने से वो नुकसान, बीमारी आ रही है, 50 प्रकार की बीमारी आ रही है। और उतना ज्ञानी मैं नहीं हूँ, लेकिन जिन लोगों ने ये मेहनत करते हैं, रिसर्च करते हैं, उनकी बातें जब बार बार आ रही थी तो सोचा क्यों ना पेड़ लगाना शुरू किया जाए। तो हम लोगों ने अपनी कॉलोनी में अपने साथियों के साथ हम घूमने गए थे भोजपुर मंदिर, वहाँ से लौट रहे थे तो हम पहले पीपल और एक कदम का पौधा लाए और वहाँ पे जो लगाया कॉलोनी के क्लस्टर में, वो आज करीब 30-40 फुट बड़े बड़े हो गए हैं। बहुत बढ़िया। और उसके बाद से जो शुरुआत हुई 2000 से हमने जो शुरुआत करी, फिर पहले कम संख्या में लगाते थे, फिर मोहल्ले के लोग हम लोग गड्ढा खोदते थे, चट्टाने निकलती हैं, एक गड्ढा खोदने में 4 दिन भी लग जाते थे। तो ऐसा हमने करा, फिर लोग जुड़ते जा रहे हैं, लोगों का सहयोग मिल रहा है। यहाँ कॉलोनी में बहुत सारे अच्छे लोग जो आते गए और उन लोगों का जो सहयोग मिलता गया, उस वजह से क्या हुआ कि हम बड़ा काम कर पा रहे हैं। तो जब भी वृक्षारोपण होता है तो अब हम पहले से आह्वान करते हैं लोगों से। तो ये ऐसे जो वीरान इलाके पड़े थे, ये जिस क्षेत्र को आप देख रहे हैं आज एक जंगल का रूप पूरा हो गया है। यहाँ अगर इस तरफ आदमी खड़ा हो जाए तो उधर वाला नहीं देख सकता, उधर खड़ा हो जाए तो इधर वाला नहीं देख सकता। तो यहाँ पर जब जो जगह हमने देखी तो यहाँ पर हमने पौधारोपण शुरू करा और इससे जेसीबी से गड्ढे खुदवाए गए। जेसीबी भी यहाँ फेल हो जाती है क्योंकि बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, उस वजह से हम लोग फिर आगे बढ़ते गए और ये पौधारोपण का हमने शुरुआत करी। मैंने देखा कि आपके पौधारोपण में और दूसरे लोग करते हैं उसमें बहुत जमीनी अंतर है। जी। मैंने देखा कि लोग क्या करते हैं कि पेड़ लगाते पूरा नहीं है और फेसबुक में भेज देते हैं, व्हाट्सएप में भेज देते हैं और उनका पूरा कार्य उसी हो जाता है। लेकिन बहुत निरंतर कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि आपके द्वारा लगाए गए पेड़ जो है वो एक तो छोटे नहीं होते, सैपलिंग नहीं होती। जी। आप जो है पेड़ों को मुकम्मल एक ऊंचाई का लेते हैं ताकि उसका सर्वाइवल रेट बढ़े। दूसरी बात यह है, आप एक पेड़ लगाएंगे तो जब तक वो पेड़ बड़ा ना हो जाए आप नहीं छोड़ते। ऐसा कदाचित हिंदुस्तान में 10-5 लोग ही होंगे जो इतनी सावधानी से पेड़ों का यदि रोपण करें तब जाके उनका कुछ रिजल्ट मिलता है। और यही कारण है कि आपके द्वारा रोपे गए जो पौधे हैं उनका रिजल्ट दिख रहा है। जी। तो आपको ऐसा तब जाके कैसे लगेगा, अपने को लगता है कि जब आपने पौधों को लगाया और पौधे लगाने के बाद आप लगातार 4-5 साल तक अनवरत उसके पीछे लगे रहते हैं, फिर कहीं आपको परिणाम सामने दिखता है। जी। तो उस पर आपको फिर कैसा लगता है कि यार मैंने जो पौधे रोपे थे मैं 5 साल उसका इंतजार कर रहा हूँ और 5 साल इंतजार करने के बाद आज मैंने उस बच्चे को जवान कर पाया। इस बीच में कितनी तकलीफें आती हैं? देखिए, तकलीफें बहुत आती हैं और इसमें हमारे सहयोगियों का, साथियों का, जिला प्रशासन, नगर निगम का हम जो लोग सहयोग ले लेते हैं, कभी पानी डालने में मदद मिल जाती है और अन्य कार्यों में जो मदद मिलती है प्रशासनिक स्तर से, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन उसके लिए क्या होता है कि हमें लगातार सर पीछे पड़ना पड़ता है, क्योंकि पौधा लगा दिया और पौधा लगा के फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे भेजा, बस इतनी खाना पूर्ति लोग कर रहे हैं।
पौधों को लगाते समय लोग मजाक करते हैं। हाँ, हाँ, और वो हाँ, मजाक इतना भारी पड़ रहा है कि जहां करोड़ों की संख्या में, चाहे सरकारी स्तर पे हो या वन विभाग है, हर साल में जब पढ़ रहा हूं, करीब 20 साल का मेरे पास आंकड़े हैं जो सरकारी स्तर पर निकलते हैं, कभी 15 हाँ, करोड़, कभी 10 करोड़, कभी 12 करोड़। लेकिन वो पौधे जा कहाँ रहे हैं, कहाँ लग रहे हैं, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल। मेरा सभी जिम्मेदार विभागों से भी निवेदन है कि अगर आप पौधे लगाएं, संख्या के बल पे ना जाएं, उन्हें बड़ा कर रहा कितना आपने उस पे जाएं। अगर हम इन पौधों को नहीं देखते लगाने के बाद, तो शायद ये भी मर गए होते। हाँ। यहाँ लगातार पानी भी डलवाना है, यहाँ इनके लिए जो भी और उचित व्यवस्थाएं होती हैं, इनको सहारा देने के लिए बांस के ट्री गार्ड लगाए जाते हैं जहाँ सुनसान जगह है, जहाँ कोई ले जा सकता है, पौधों को नुकसान कर सकता है, वो सारी चीजें हम देखते हैं। और बिना ट्री गार्ड के हम लोग सार्वजनिक जगह पे पौधारोपण नहीं करते। पहला तो हमने ये प्रयास किया है, तो शहर के कई हिस्सों में हमने ये करा है, कॉलोनी में तो करा ही है। और इसमें सबसे बड़ा मैं धन्यवाद दूंगा अपने कॉलोनी के और शहर के और विदेश तक के उन लोगों को जिन्होंने आर्थिक रूप से मजबूती दी। तो हम इस काम को लगातार ये 24 साल होने जा रहे हैं, हम लोग कर पा रहे हैं। इसमें अमेरिका से भी मदद आई है, कनाडा से भी आई है, लातूर से भी आई है, दिल्ली से भी आई है। ऐसे जब सब साथियों के वैसे हो रहा है जो ये समझ गए कि यहाँ मजाक नहीं हो रहा, यहाँ हकीकत है। मैं अपने सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि जिस साइट पर हम घूम रहे हैं, ये साइट बाग मुगलिया एक्सटेंशन कॉलोनी का है। एक वीरान पड़ी हुई बंजर साइट थी जहां पर कहीं कुछ भी हो नहीं रहा था और नीचे पत्थर है, लिहाजा पत्थर की पहाड़ी पर आम तरह से लोगों के दिमाग में होता है कहीं कुछ हो नहीं सकता। लेकिन उमाशंकर जी ने क्या किया, अपने उद्यम से सरकारी विभागों को न केवल उनसे रिक्वेस्ट किया और उनसे रिक्वेस्ट करके उनको जोड़ा, अपने साथ जोड़ा, बल्कि इस पूरे वीरान में आज आप देख रहे हैं तो बाग मुगलिया एक्सटेंशन कॉलोनी की सबसे ज्यादा ग्रीन बेल्ट या सबसे ज्यादा हरित जो क्षेत्र है उसके रूप में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया। आप समझ ही सकते हैं कि ये कोई छोटा काम नहीं है, ये इतना बड़ा काम है कि अच्छे अच्छों की बस की बात नहीं है। देखिए, पुस्तक में ये लिखना कि प्लांटिंग ए ट्री और एक पौधे को रोपित करना में वो वही अंतर समझ सकता है जिसने अपनी जिंदगी में कभी किसी पौधे को बड़ा किया है। तो इस पर उमाशंकर जी जैसे लोग जिन्होंने पूरा जंगल की जंगल बनाया है, जिसमें ना केवल अपने आप को बल्कि मोहल्ले वालों को शिक्षित किया, अपनी भावनाओं से अवगत कराया, सबको जोड़ करके लाए, उसके बाद प्रशासन से भी मदद ले दी। हिंदुस्तान में तो प्रशासन से मदद लेना ही अपने आप में एक टेढ़ी खीर है। मेरा उमाशंकर जी ये कहना था कि आपको जब ये आपने किया तो कुछ एक मोटा मोटा अंदाज होगा, अब तक कितने पौधों का प्लांटेशन, उनका संवर्धन और उनके वृक्ष के रूप में कन्वर्ट करने में आपने सफलता पाई? देखिए, लगभग मैं समझता हूँ, वैसे हम शुरू में गिनती नहीं करते थे, आप जरूर गिनने लगे, कभी कभी कोई ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो बताने के लिए। लगभग हाँ। मैं समझता हूँ 6000 पेड़ अभी तक लगाए होंगे। बहुत बढ़िया। और 6000 में से लगभग 90% तो हमारे बड़े पेड़ हो रहे हैं। और जहाँ कभी कोई सूख जाता है किन्हीं कारणों से, हाँ। कभी चट्टान भी आ जाती है, उस वजह से बड़ा पेड़ होने के बाद भी सूखता है या कोई है, तो उसे हम बदलते हैं और उस जगह पर फिर दूसरा हम पौधा लगाते हैं। और पेड़ भी हम जो लाते हैं लगाने के लिए करीब 10-10, 12-12 फीट के लाते हैं, जो एक पेड़ आता है लगभग 400-500 रुपए का। तो ऐसे हम वो कर रहे हैं, गड्ढे करवाते हैं। गड्ढे के अलावा जो उनके लिए पानी की व्यवस्था जो गर्मियों में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है वो हम देखते हैं। और जो सरकारी स्तर पे आपने बोला था मदद के लिए, मैं एक नाम जरूर लेना चाहूंगा इस अवसर पर कि जो मैडम कल्पना श्रीवास्तव जी जो ACS से अभी सेवानिवृत्त हुई हैं, उनका बहुत बड़ा सहयोग हमेशा मिलता रहा है। और उनके वजह से भी, और नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी जो भी हैं या जिला प्रशासन के, उनने जब जब हमने कुछ बोला है तो उन्होंने मदद करी है। तो मैं, क्योंकि सभी के वजह से हो रहा है, और कॉलोनी के और हमारे रिश्तेदार, दोस्त, मेरे ऑफिस के लोग जो कि जिनको कोई मतलब नहीं, कहीं तो जानते भी नहीं है मुझे, और वो पौधों के लिए मदद कर देते हैं। और आपकी तरह जो हमारे साथ जुड़े हुए उनकी भी मदद मिलती है। तो मैं इसे बहुत अपना वो समझूंगा कि लोग इतना विश्वास कर रहे हैं। आज के टाइम में कोई लोग कहते हैं कोई किसी को 1 रुपया नहीं देता, लेकिन लोग हजारों रुपए देते हैं, बस काम तो अच्छा करिए। कि जब आप काम करने लगते हैं तो ऐसे कौन से क्षण आते हैं, क्योंकि यदि आप 2 दशक से अधिक समय से काम कर रहे हैं, निसंदेह बहुत परेशानियां भी आई होंगी। ऐसा कोई क्षण आया हो जब आपको लगा हो कि सर अब तो टूट गया, या मेरे से नहीं लगा कि अब नहीं बन पाएगा, निराश होने लगते हैं, तो वो ऐसे कौन से ऐसे कभी क्षण आपको आए हों कि बस बहुत हो गया, आपने पेड़ लगाए और किसी ने उखाड़ के फेंक दिया, या आप लगाते रहे बिना पानी के पौधे मर गए? क्योंकि प्लांटेशन का 100% सर्वाइवल तो कभी होता नहीं है, जी जी, है ना। तो इनकी जो मोर्टेलिटी जो रेट है वो उसको ध्यान में रख करके आपको बहुत सारे चैलेंजेस मिले हों। ऐसे कोई चैलेंजेस हों या ऐसी कोई घटनाएं हों जिससे आपको लगता हो कि नहीं, मेरे को बताना जरूरी है, व्यापक जनहित में उसको पता चलना चाहिए लोगों में? नहीं, बिल्कुल आपका ये बहुत अच्छा है। आज सुबह की बात है, अभी हमने बरखड़ा पठानी पे तरफ जो पेड़ लगाए बड़े बड़े ट्री गार्ड से ही लगाए, क्योंकि वो आम रास्ता है और वहाँ पे पेड़ों को नुकसान हो सकता है।
तो वहां पर मैंने देखा जो हमने ट्री गार्ड लगाए, अब वो ट्री गार्ड ही लोगों ने तोड़ दिए। हाँ। कहीं उस ट्री गार्ड या पेड़ के आसपास कचरा जला दिया। तो मैं लोगों से ये कह रहा हूँ, भाई आप अच्छा काम कर नहीं पा रहे, आपको सहयोग कर नहीं पा रहे, जिन लोगों ने सहयोग करा है, जो हमने मेहनत करी है, उनको मत नष्ट करिए। और हर साल ये कहीं ना कहीं जो आप पौधे लगाए हैं वहां ऐसे लोग जरूर पहुंचते हैं, कुछ जानबूझ के पहुंचते हैं कि ये उमाशंकर तिवारी लगा रहे हैं। अरे भाई मेरे नहीं है ये पौधे जन जन के हैं, पशु पक्षी के, जीव जंतु के हैं, तो सबके हैं, इसमें मत वो करो। और सभी को बार बार बोलता हूँ, अब लग गया एक पेड़ बड़ा हो गया फिर लोग काटने के लिए परेशान हो जाते हैं। मोहल्ले में ये भी बहुत बड़ी परेशानी है, लोगों का बुरा बनना पड़ता है। लोग पेड़ों को बचाते हैं, लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, व्हाट्सएप पे सांसें हो रही है कम, आइए पेड़ लगाएं हम। लेकिन मैं देखता हूँ कि काटने के लिए बहुत उतारू रहते हैं लोग। मकान बन रहा है तो पेड़ काटना है, कहीं जरा सा कुछ अपना कचरा हो गया तो पेड़ काटना है। अरे भाई जो सांस दे रहे हैं उन पेड़ों को हमें बचाना है। हमने एक अभियान और शुरू करा है यहाँ पे, आपको और सबको बताना चाहता हूँ कि हम हर साल पिछले 6 साल से यहाँ दीपावली के समय पेड़ों की आरती उतरवाते हैं, पेड़ों पर दीपक लगवाते हैं। यहाँ सब जन आते हैं, हमारे महिला, बच्चे, पुरुष, बुजुर्ग सभी आते हैं। और उनको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वास्तव में तो हमें सांसें इनसे मिल रही हैं और सांस जिससे मिल रही है उसको हमें पूजनीय बनाना है। तो मैं चाहता हूँ कि देश का हर पेड़ से लोग प्यार करें, और जब प्यार हो जाएगा तो लोग पेड़ों को कटने नहीं देंगे, और पेड़ नहीं कटेंगे तो हमें अच्छा जीवन मिलेगा। ऐसी कोई घटना बताइए ना जो आपको पिछले 20-22 दरमियान आपको मन में कचोट गई हो कि यार अब तो बहुत हो गया, बहुत ज्यादा दुख देने वाला। कभी कोई जीवन में ऐसा घटनाक्रम हुआ हो, व्यक्तिगत हो, सार्वजनिक हो, या लगे कि यार ये तो मेरा इतना नुकसान होने के बाद भी जमीन पर रिजल्ट ना निकले, ऐसी कोई घटना आपको कभी याद आती हो? देखिए क्षण तो ऐसे कई बार आते हैं सर, लेकिन वो क्या है कि जिस दिन निराश हो जाएंगे उसी दिन रुक जाएंगे। तो रुकना नहीं है और आगे बढ़ते रहना है। और कहीं ना कहीं जब कुछ होता है तो ऐसे कई साथी ऐसे हैं वो जो उत्साह बढ़ाते हैं, और जब वो उत्साह बढ़ाते हैं तो वो एनर्जी जो बढ़ती है उसके वजह से ही काम कर पा रहा हूँ। नहीं, जैसे मैंने इसलिए प्रश्न पूछा आपसे कि देखिए कई बार क्या होता है, हमने पूरी लेन की लेन लगा दी है। निसंदेह आप जो प्लांटेशन कर रहे हैं भाई 10-5 पौधे ही अपने घर पे लगा सकते हैं। जी जी। बाकी पौधे तो आप लगाएंगे जो पब्लिक की प्रॉपर्टी है उसी पे लगाएंगे, चाहे वो डैम का किनारा हो, जंगल जो वीरान होगा उन जंगलों में फिर से आपको एफॉरेस्टेशन करना हो, सारा जो वनीकरण करेंगे उसी पर ना, जो सरकारी जमीन है वस्तुतः जो पब्लिक की प्रॉपर्टी है उसी में आप लगाएंगे। अब मान लीजिए आपने पब्लिक की प्रॉपर्टी में खूब मेहनत करके 5 सालों या 10 सालों में आपने 2000 पेड़ों को बड़ा कर दिया। जी जी। एक दिन पता चलता है, सुनने में आता है कि सरकार की नीति जो है उसमें आई और चुपचाप से उन्होंने आरी लगाई और वो 2 दिन में सारे पेड़ कट गए। हम यहाँ राजधानी भोपाल में देखते हैं कि कई कई जगहों में बिल्कुल हरा भरा जो पूरा इलाका था, जैसे मैं करूं कि राजधानी भोपाल की जो हार्ट जो जगह है, न्यू मार्केट है, उसके पास उन्होंने स्मार्ट सिटी नाम बनाने पे नाम पर उन्होंने पौधे लगाए। जब आरटीआई से दस्तावेज निकाले गए तो पता चला कि 800-900 पेड़ों को काटने की अनुमति ली है। तमाम विरोध होते रहा, वो स्थान बदलते रहे और फाइनली उन्होंने नॉर्थ सिटी नगर को इलाके को उन्होंने चुन लिया कि हम इस इलाके में काम करना चाहते हैं। अब वहां पर 800-900 पेड़ों के नाम पर 10,000 से अधिक पेड़ों को काट दिए। कहीं भी पेड़ कटते हों व्यक्ति के द्वारा, संस्था के द्वारा, तो आपको कैसा महसूस होता है उस समय? बहुत दुख होता है सर। और ऐसा कई अवसर आया, जैसे अभी हमने ये जो नया सड़क बनी है पीडब्ल्यूडी की, इसके उस तरफ भी लगाए थे, लेकिन हालांकि वहाँ ज्यादा पेड़ नहीं लगे थे, लेकिन जितने भी पेड़ लगे थे वो जब उधर सड़क बनी तो बहुत दुख हुआ था। और जब हम पेपर में पढ़ते हैं, और आप जो ऐसा लगातार आप भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, मेरे लिए आदर्श हैं आप भी, तो हम जब देखते हैं जब इतने पेड़ लगे हुए बड़े बड़े जो टीटी नगर में लगे, स्मार्ट सिटी के नाम पे काट दिए गए, तो सरकार में बैठे आला अधिकारी और हमारे नेतागण उस समय ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब वो कट जाएंगे, उन्हें बड़ा होने में जो नए लगाएंगे वो भी केवल नाम के लिए लगाए जा रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा नुकसान पब्लिक को झेलना पड़ेगा। और पब्लिक उस समय तक बहुत परेशान हो चुकी होगी। आपने बाग मुगालिया स्टेशन के लिए आपने इस जगह को चुना और वो एक मॉडल के रूप में धीरे धीरे स्थापित होते जा रहा है। जी जी। लेकिन आपको लगता है कि ऐसे बहुत लोगों को आना पड़ेगा तब जाके हम पहले अपने शहर को और धीरे धीरे फिर समाज और उसमें बदलाव ला सकते हैं? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा विषय ये बात पूछी, और मेरे को इस पे काम करने में और ज्यादा मजा आएगा अगर ज्यादा लोग जुड़ेंगे। मैं यही बोल रहा हूँ, आपने बोले साल भर हम पर्यावरण बचाएंगे, भाई साल भर आप पर्यावरण बचाने के लिए आपने क्या करा? लोग आज भी दाह संस्कार के लिए लकड़ी चुनते हैं, भाई लकड़ी चुन रहे हो, लेकिन लकड़ी आपने लगाए कितने पेड़, है ना? पेड़ लगाएंगे नहीं, दिन भर अपन जो पर्यावरण के बहुत सारे जो नुकसान पहुंचाने वाली चीजें वो हम करेंगे, और आप एक पेड़ नहीं लगाएंगे। अच्छा देखिए, एक बात बता रहा हूँ, लोग अभी यहाँ पे दीपावली पे जो होगा या शादियों में जब पटाखे लाते हैं तो लाइन में लग के खड़े होकर हजारों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन पेड़ों के लिए लोग पैसा खर्च करने में पीछे हट जाते हैं। जब पेड़ों को लगाने वाली बात, एक कटु बात बता रहा हूँ मैं आपको,
जब भी अभियान चलता है तो भले ही वो दिखावे के लिए लगाएं, वो सबसे पहले बोलेंगे कहीं से फ्री में पेड़ दिलवा दीजिए। ट्री गार्ड की तो बात ही छोड़िए। हाँ, तो अब ये बताइए, जब जिस देश में जो अच्छा तबका है और जो चाहता है कि पर्यावरण बचे, तो कुछ ना कुछ तो उसे करना पड़ेगा, और ऐसा करना पड़ेगा जो वास्तव में हकीकत हो। पेड़ों को मजाक में मत लगाइए। पेड़ों को अगर मजाक बनाया तो आप जिंदगी के लिए मजाक बन जाएंगे। बहुत बढ़िया। बागवानी एक्सटेंशन कॉलोनी का ही एक दूसरा पार्ट है जो कि भोपाल के किसी अन्य भाग को जोड़ने का काम करता है। इस साइड पर पेड़ आप देख रहे हैं सड़क के दोनों किनारे बहुत जबरदस्त तरीके से, और बड़े बड़े जो सैपलिंग्स हैं, बड़े बड़े जो पौधे हैं, उनका रोपण किया गया है। इससे एक चीज निश्चित हो जाती है कि आने वाले समय में बहुत जल्दी ही ये पौधे यदि ये लग गए तो एक बड़े पेड़ का रूप लेंगे। और जैसे आप एक एक पेड़ को देखेंगे, इस पेड़ को देखिए, ये नीम का पेड़ है, इसको लगाया है। ये पेड़ ये जामुन का है, ये जामुन का पेड़ है, इसको लगाया है। सारे जो पेड़ है, ये आम का पेड़ है, यहाँ पर आप देख रहे हैं पीपल का पेड़ है। जितने पेड़ लगाए हैं वो पेड़ यहाँ की देशज पेड़ हैं। ये देसी पेड़ों को इन्होंने यहाँ पर लगाया है। और देसी पेड़ों में क्या विशेषता होती है कि देसी पेड़ जो है अपने आप सर्वाइवल की क्षमता ज़्यादा रखते हैं, इसीलिए बड़े पौधों को, देसी पौधों को लगाने का इन्होंने काम किया है, जिससे इनके संभावना, इनकी जीवित होने की संभावना या इनके लगने की संभावना बहुत अच्छी बढ़ जाती है। अभी आपको पहले भी बताया कि देखिए ये ट्री गार्ड पर लक्ष्य मारा गई ने ये तोड़ दिया। अब ऐसे लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं, और ये पानी डला दिख रहा है आपको, ये पानी भी डल रहा है इसमें। अब इतने सारे हैं, अगर एक होता तो हम उसे कुछ कर लें। अब रोज इतना हमारे पास भी काम है तो हम ये तोड़ रहे हैं। लोग इंसान बन जाएं, कम से कम तोड़े नहीं, यही मदद कर दें, वही बहुत होगी हमारी। तो दोस्तों, उमाशंकर तिवारी जी के साथ हुए इस इंटरव्यू से हमको क्या सीख मिलती है? मेरी समझ में ये बहुत एक बड़ी रोचक जो है हमें इससे जानकारी मिलती है कि किसी भी व्यक्ति में केवल ये इच्छा शक्ति हो कि वो पेड़ पौधों के लिए या तालाब बचाने के लिए या प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए, या सीधे कहें तो अपनी मातृभूमि को कुछ बेहतर देने के लिए मन में कोई जज्बा हो, तो वो निसंदेह कर सकता है। उसके लिए उसका कोई एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है, उसके लिए उसका पूरा दिन भर खाली होना जरूरी नहीं है। वो किन्हीं परिस्थितियों में भी रह करके यदि मन में जिद हो अपने देश के लिए कुछ करने की, तो जरूर कर सकता है। आप अपनी राय से हमें जरूर अवगत कराइएगा कि आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा। धन्यवाद। जय हिंद।